हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लाई हूँ इसमें कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उसका टॉपिक मैंने बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चूज़ किया है। ठीक है, आपको भी लगेगा कि यस, ये जो रीडिंग है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है कई तरीक़ों से। ठीक है, और मैं यहाँ पे यही दुआ करूँगी कि आपको ये रीडिंग मैच करे। तो रीडिंग का टॉपिक सुन लीजिए। अभी जो 11 डेट आएगी यानी कि 11 नवंबर, ठीक है, ये 11 वाला जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए आज देखिए 22 चल रहा है, आप जैसे कि देख रहे हैं, तो यहाँ पे डेट क्या आएगी 11/11/22। ठीक है, इस तरह की जो डेट आएगी बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है और कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि रीडिंग इतनी इतनी इम्पॉर्टेंट मुझे क्यों लग रही है, मैं क्यों इस बारे में बताना चाहती हूँ आपको कैंडल वैक्स से। देखिए पूरी तरह इंट्यूटिव होगी, यस मैं मानती हूँ, यस सब मैसेजेस आपसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके रिलेशनशिप में, वो मैं बहुत गहरे तरीके से देखना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बताना ज़रूरी है कि यस, जो शनिदेव हैं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम प्लैनेट्स की पोजीशन को देखें तो शनिदेव भी हमारे मार्गी हो चुके हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी राशियों के लिए, खासकर कुंभ राशि के लिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको बता चुकी हूँ शायद एक दो वीडियो में कि यस, जो कुंभ राशि पे है वो 7.5 चल रही है और 7.5 में जब शनिदेव मार्गी होते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ से जो इंसान है, शनि जो मतलब जैसे कहते हैं जो शनि की 7.5 को फेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो उनका चक्र होता है 2.5 साल का, वो कंप्लीट होगा नेक्स्ट जून में। लेकिन यहाँ पे जो शनिदेव मार्गी हुए हैं नवंबर में, वो उनके लिए काफ़ी राहत लेके आएंगे। सबसे बड़ी मुझे यहाँ पे समस्या दिख रही थी आपको हेल्थ इश्यूज़, उससे आप बाहर आने वाले हैं। ये थोड़ी सी देखिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी मुझे पता है मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन जब शनिदेव मार्गी होंगे तो उसमें आपकी एक तो हेल्थ इश्यूज़ और अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल होगा। ठीक है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो आपके इमोशनल आपको जो डिसअपॉइंटमेंट फेस करने पड़ रहे हैं वो थोड़े सही हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी मेजर हेल्थ इश्यूज़ ठीक होने की कगार पे होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट बताना पड़ेगा कि जहाँ आपके रिलेशनशिप इफ़ेक्ट करेंगे वहीं पे भी एक बड़ा चेंज आपको अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये केवल एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए नहीं, 7.5 सब पे असर करेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि मार्गी होगा तो उसका सब राशियों पे बहुत अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 11/11 पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं स्पेशली इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, जितना मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। इंट्रोडक्शन पूरा सुनिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक ही मैं हेडिंग डाल दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इस रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, एक तो शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट है और शनिदेव का 11/11 वाली डेट में मार्गी होना, यानी कि मार्गी तो हो चुके हैं 23-22 से, लेकिन यस ये जो प्रभाव आएगा 11/11 का वो ज़्यादा शनिदेव पर और दोनों मिक्स होकर जो एनर्जीज़ पे आएगा वो बहुत इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप आप में क्या चेंज आते हैं वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव या गुरुदेव जिनको भी आप मानते हैं उनको एक बार ध्यान कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ऑल राइट, ये गहरी सांस। ओके गाइस, स्टार्ट करें। यस, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा 11 नवंबर 11/11 को क्या चेंजेस आ रहे हैं। 11/11 क्या चेंजेस ला रहा है हमारे जीवन में, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यस, ध्यान रखिए, शांत रखिए मन को। देखिए जिससे भी रीडिंग मैच होती है प्लीज़
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्या आपसे ऐसी परिस्थिति, देखिए सिचुएशन कुछ भी हो, आपसे रीडिंग जितनी मैच करे उतना ही लीजिएगा। मैं सिर्फ चेंजेस को देखूंगी खास तौर से कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी यानी कि आपके पर्सनल लाइफ के लाइफ में जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो कैच करेंगे। 11 के आसपास क्या रहेगी, ठीक है, और क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस आप में है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी एक मेजर मीटिंग हो सकती है, ठीक है। ये जो इंसान है इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। हार्ट चक्रा जानते हैं, जब हम हार्ट चक्रा की बातें करते हैं तो यानी कि कोई दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं, कोई लव में आना चाहता है, कोई लव कन्फेस करना चाहता है, ऐसी एनर्जी आती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं दिल खोल के आपसे बात करने का मन करेगा। डेफिनेटली एक्टिव हो जाना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, जो भी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, वो चीज़ें इनको कोई मायने नहीं रखेगी। आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे। मुझे इनकी एनर्जी क्या क्या है, डेफिनेटली मुझे 11 के पास यानी कि 11 नवंबर के आसपास एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ 11 जो इम्पॉर्टेंट नंबर होता है, एक्चुअली ये जो है एक गेट की तरह ही होता है, ठीक है। एक गेट खुल रहा है किसी के लिए जो कि बहुत ही खुशियों का, बहुत ही कमिटमेंट का, बहुत ही एक कमिटेड गेट है, जिसके बारे में बहुत बहुत कहें तो भी कम है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं हील होगा। आप जिस जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आपका आर्ट, आपके हार्ट की हीलिंग में देख पा रही हूँ, ठीक है। ये इंसान आपको परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखेगा। ये आपके लिए ओवर थिंकिंग करेगा। 11 के पास आसपास जो स्थिति है वो बता रही हूँ, और इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं 11 को, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि इंसान जो है आपके बारे में थिंकिंग करेगा। पर्टिकुलर आपकी भी यही एनर्जी होगी। डेफिनेटली मुझे ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं जो ये सोचेंगे वो आपको मिरर करेगा, क्योंकि जब एक बहुत ही ट्रू लव मिलते हैं या फिर कोई एनर्जी ऐसी आती है 11, ठीक है, तो ये एनर्जी दोनों को इफ़ेक्ट करेगी। और साथ में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो भी बहुत ही सही रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखेंगे, आपके बारे में ही सोचेंगे। आप एक दूसरे को शायद इन दिनों मिरर करने लग जाएंगे। अभी तक आप एक दूसरे से एंटी हो रहे थे, बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे थे, एक दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो है एक जैसे कोई पवित्र एक ऊर्जा यहाँ पे नज़र आएगी जो कि आपको एक साथ लाने के लिए करी गई है, ठीक है। 11 यानी कि आपकी नई शुरुआत होने को है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया साइकिल आपका शुरू होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आपसे पर्टिकुलरली मिलने आएगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन जारी होने के संकेत दे रहे हैं, ठीक है। मुझे 11 आपके लिए ये भी है कि जो जिन चीज़ों से इस इंसान को, या फिर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इस इंसान को जिस बातों से डर लगा हुआ था वो स्टॉप हो जाएंगे, और डेफिनेटली एक ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इनका कोई जैसे कोई लिटरली किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, लिटरली कोई जॉब चेंज कर रहा है, लिटरली कोई घर चेंज कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे, मतलब शिफ्टिंग वाली एनर्जी इनके अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि आपसे जो दूरियां हैं उनको कम करने के लिए या तो शिफ्ट होंगे, या फिर कोई मकान चेंज हो रहा है, या फिर इनकी स्थिति। और लिटरली देखिए किसी पे अगर ब्लैक मैजिक है तो भी वो जो असर है वो 11 के पोर्टल में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चेंज जो है, जैसे कैसे कहते हैं ना कि शिफ्टिंग, तो अगर इन्होंने कोई घर चेंज कर लिया तो वो ऊर्जा जो जहाँ पे थी ब्लैक मैजिक की वो ख़त्म होने जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी स्टकनेस है या ब्लैक मैजिक मुझे बिल्कुल सुनाई दिया, तो डेफिनेटली उससे बाहर आ रहे हैं, और ये आपकी वाकई में आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं जीवन में, और आपके लिए बहुत 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 ही रेस्पेक्टेड फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टार साइन की बात करें तो आपके पार्टनर टॉरस एक्वेरियस तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा कैंसर हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और इसके अलावा सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, ओके, और यस, ये मुझे साइन दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ भी साइन हो, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो इनकी करंट फीलिंग्स क्या कहेगी, इन दिनों क्या रहेगी इनकी करंट फीलिंग्स, तो ये कहीं ना कहीं अपने हार्ट को मतलब जैसे हील करने में लगे रहेंगे। इनको पुरानी बातें याद आएगी आपकी। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उन बातों को छोड़ के ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे अब इस बात के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कब तक हम इसके हार्ट ब्रेक में जीते रहेंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशन में आप दोनों की हीलिंग में देख पा रही हूँ, इनकी करंट एनर्जी ये रहेगी कि आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही मतलब जैसे कि
एक अच्छे इंसान के रूप में आपको देखना शुरू करेंगे। इनका पर्सपेक्टिव बदलेगा, जो नेगेटिविटी इनके दिमाग में थी वो चेंज होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लिटरली का अगर किसी में कास्ट इश्यूज़ हैं या फिर आज आपके फैमिली में इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली उन इश्यूज़ का आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है आपके लिए कोई ना कोई ट्रिक करेगा। ट्रिक से मतलब या आप तो कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे 11/11 को पूरी होगी। सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने दुआओं में कोई मैनिफेस्टेशन की है, आपने कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स अपनाई है, तो डेफिनेटली वो वर्कआउट होगी 11/11 को, क्योंकि ये बहुत ही एक पवित्र डेट है जिसमें कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि यस, ये जो इंसान है आपकी कैजुअल कनेक्शन से आगे बढ़ के कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है किसी का डिवोर्स होने वाला है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन में था उसको छोड़ के आगे बढ़ने वाला है, आपके लिए कोई कदम उठाना चाहता है। रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी स्लो होगी, लेकिन ये बदलाव से गुजर रहे हैं। ऐसा मानिए कि कुछ दिन बाद ही बदल के बाहर आएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ ग्रोथ को इमेजिन करते हैं, ये आपके साथ अपनी जीवन को जीवन की अच्छाइयाँ और जीवन की सुंदरता को देखते हैं। ठीक है, जीवन जीने का एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स उस वक्त 11/11 पोर्टल पे क्या रहेगी, तो ये अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके साथ फिर से विक्ट्री चाहते हैं। ये आपके साथ कंटिन्यू करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ बहुत सारे लोगों का लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत सारे लोगों का लग रहा है, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें एक नयापन, एक नई शुरुआत आप देख पाएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके लिए अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर दुखी होगा कि यस, मेरी वजह से ये सब हुआ। ठीक है, उनको रियलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पर लगने लगेगा और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इंसान कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की सोचेंगे। ठीक है, आपके साथ अबंडेंस देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, आप इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान जीवन में बन जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी तक अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी, प्राउडी या इंडिपेंडेंट इंसान होकर अपनी चलाने वाला समझते थे, तो डेफिनेटली इनके जो प्रॉस्पेक्टिव है वो बदलने वाला है। कुछ चीज़ें, कुछ सच सामने आने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए इनके इरादे क्या रहेंगे। इरादों में मुझे ये लग रहा है कि देखिए आपकी नई शुरुआत तो 11/11 पे मुझे मतलब बहुत सारे लोगों की लग रही है, लेकिन ये देखिए ये जो आपके इंसान है ना थोड़े से स्लो एनर्जी में लग रहे हैं। ये ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास की जो समस्या है वो कुछ की तो सॉर्ट आउट होते नज़र आ रही, क्योंकि शनिदेव जो है मार्गी हो गए, मैंने बताया है। ठीक है, उस वजह से बहुत सी चीज़ों, तो जैसे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, उनसे दूर हटने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुझे इनके इरादे देखूँ तो इस तरह का लग रहा है कि कन्फ्यूजन माइंड से बाहर आना चाहते हैं। ये आपके लिए जो कन्फ्यूजन माइंड में बना हुआ था उससे बाहर होकर अपने को हील करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने हार्ट ब्रेक झेला है, तो अब उसकी हीलिंग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, ये अपने आप को हील करके आपके पास आ रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। और जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे कोई आपका बर्थडे है किसी का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थडे विश मुझे आपको आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी को नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट को ख़त्म करके आपसे बातचीत की जाएगी या बर्थडे विश किया जाएगा। लिटरली कोई सेलिब्रेशन या कोई मैरिज का ओकेज़न है, तब मुझे यहाँ पे दिखाई दिया 11/11 बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी जो लव लाइफ है एक बहुत ही बेहतर और बुनियाद पे खड़ी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों का लिटरली मुझे शादी दिखाई दे रही है, शादी नहीं तो एंगेजमेंट, एंगेजमेंट नहीं तो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टक था उससे एक चीज़, एक जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेट होके एक चेंज लाएगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों का जो ड्यूल माइंड चल रहा था आप लोगों का, दो तरफा आप बातें चल रही थी आपके दिमाग में, वो मिरर एनर्जी बन के आप एक डिसीज़न पे आएंगे और एक डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगने लगेगा कि अब इसके अलावा और कोई नहीं, और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, इसके अलावा और किसी के पास नहीं जाना, ये लास्ट बस है, लास्ट बस पकड़नी है। ठीक है, इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली आप कोई विचार करने वाले हैं, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कोई सच्ची बात आपको दिल से बताने वाले हैं, जो कि आज तक इन्होंने नहीं बताई। कोई सच आपके सामने आने वाला है, जिसके बाद कि आपकी जो प्रॉस्पेक्टिव है वो भी बदलेगा और इनकी खुद की थिंकिंग बदलेगी, क्योंकि इन्होंने भी कुछ आंखों से सच देखा है। ठीक है, या देखिए कुछ भी हो, लेकिन जो सच होता है वो कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता, कभी ना कभी वो सच सामने आता है। तो डेफिनेटली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी दुविधाएं आपके जीवन में बनी हुई है आपके रिलेशनशिप में, उसका एक कंक्लूजन आते हुए, डिसीजन लेते हुए आप मिल रहे हो मुझे। ठीक है, दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वापस पार्टनरशिप होगी। इनके इरादे क्या हैं आपके साथ वापस पार्टनरशिप करने के? इनके इरादे हैं कि आपको कोई सच्ची बात बताने वाले हैं, जो कि इन्होंने आंखों देखी है। ठीक है, इनके इरादे हैं कि आपसे एक नया साइकिल शुरू करने की। ठीक है, इनके इरादे ये भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं कि ये श्योरली आपके
आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन कमिटमेंट अभी दूर है डेफिनेटली। मैं ये नहीं कहती कि बहुत से लोगों की शादी दिखाई दे रही है, अगर शादी में कोई अड़चन थी तो वो सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रही है, लेकिन कोई कमिटमेंट वाली बात अगर नहीं आई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट में थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन इंसान बदल के आपसे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर दोहराएगा जो कि आप सुनना चाहते थे, ठीक है। इसी के साथ और क्या बदलाव आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इम्पॉसिबल पे बिलीव करना शुरू करिए। कोई ना कोई ऐसी इम्पॉसिबल थिंक है जो कि आपको लगता था कि नहीं होने वाली, वो चीज़ों पे विश्वास करने लगिए। यानी कि आपका माइंडसेट जो है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जब भी फुल मून या न्यू मून की एनर्जी आएगी, ये जो एनर्जी है आपको कैच होगी। मुझे लगता है कि 11/11 को आपके लिए बहुत बड़ा पोर्टल खुलेगा, जिसके चलते बहुत सारी राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी लव लाइफ इफेक्टेड है तो डेफिनेटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो इस रिलेशनशिप में या अपने रिश्ते को लेकर जो हार्डवर्क किया है, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपने फिक्स मान ली थी कि ये तो कभी नहीं बदलेगा इंसान, या फिर मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, तो मुझे इनके तरफ से स्टैंड नज़र आ रहा है। वेट अ सेकेंड गाइस। मुझे आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये तो गिर जाएगा यार। जो आपके डिसीज़न का जो बेस है वो मुझे बहुत ही गहराई से दिख रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेट गाइस, वेट अ मिनट। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इमोशनली बहुत ही हाईली आपके लिए फील करने लगेंगे, ठीक है। इमोशंस आपके हाई रहेंगे। वेट अ सेकेंड गाइज। और आपका कोई टफ साइकिल ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। ऑल राइट गाइज, इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इंसान जो है आपके साथ मतलब जैसे कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने लगेंगे। आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा, नयापन देख पा रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, आपने अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है तो अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इंसान खुद ही आपको देगा, ठीक है। तो आपको देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप रिसीव कीजिए, ठीक है। मुझे बहुत से लोग वर्गोस भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने बहुत रिलेशनशिप के लिए करा है, ठीक है, लेकिन अब आपके पाने की बारी आ रही है, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपके हक में है और कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे किस तरह से मिलती है ये देखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो मैं चीज़ें देखिए, मैंने इतने दिन पहले इसीलिए रीडिंग करी है ताकि आप बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे, ठीक है। टॉपिक इतना शानदार है, इंटरेस्टिंग रीडिंग है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एंड में मैं 3 मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से एक्शन या कह लें कि मैसेज इनका तरफ से ये है कि सबसे पहले इंसान अंदर ही अंदर 11/11 जब डेट आएगी उससे पहले क्या सोचेगा। तो सबसे पहले मुझे ये आपसे मतलब मैसेज है आपके लिए, ठीक है, जो मैं बताने जा रही हूँ। तो इनके दिल में ऐसे मैसेज आएंगे कि यस, एक बार तो बात कर लो, ठीक है। तो मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होती नज़र आ रही है। आपको ऐसे लगेगा कि यस, कोई मेरे से बात करना चाहता है, कोई मुझे किसी की याद आ रही है, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा यादों में याद करेगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे टेलीपैथिकली किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह आपको लगेगा कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि यस, एक बार तो बात कर लें, ठीक है। आपकी ये जो इंसान है आपके लिए मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होगा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कोई सच्चाई इनके सामने आंखों देखी है, ठीक है, इन्होंने कुछ आंखों देखा है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसकी क्लियरिटी इनके सामने आने वाली है कि जो कुछ भी हुआ मेरे लिए वो बहुत है, आप बस करो, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, इनका मैसेज दूसरा ये होगा कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल के मैं आपके साथ वापस कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और तीसरा मैसेज मुझे ये लग रहा है कि ये आपसे मीटिंग के लिए बहुत दूर से मिलने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो ये तीसरा मैसेज है कि आप जहाँ कहीं भी हैं मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में लग रही है। आज आपके लिए रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर्पल कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पर्पल कलर चेंज को बताता है, ठीक है। और येलो कलर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे
मुझे एक शाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, वाटर में एक बड़ी बहुत ही अच्छी शाइन दिखाई दे रही है जो कि आपके उज्जवल रिश्ते की ओर दिखाई दे रही है। ये जो चेंज है आपके लिए एक बहुत ही शाइन बनकर आएगा। आपकी जो लाइफ में है एक बहुत बड़ा बिग चेंज, मैं लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा बिग चेंज देख पा रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, वो ये है कि इंसान मतलब आपको अंदर से इतना याद करेगा कि आपको इसकी फीलिंग आएगी। जैसे कोई कह रहा है, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। मुझे मतलब ये जो गाने हैं अचानक क्लिक होते हैं। मैं पुराने गाने सुनने का मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, सुनती हूँ मैं गाने, लेकिन लिटरली मानिए अभी मुझे ये गाना क्लिक हुआ तो मैंने आपको बताया, यानी कि किसी का दिल आपके लिए बहुत कुछ कहना चाहता है। तो ठीक है, तो ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपको इसमें जो भी मैसेज मिलेगा वो आप ही के लिए होगा। ये 11 पोर्टल की जो रीडिंग है आपसे मैच करे, मैं यही दुआ करूँगी। इसी के साथ आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी, आप मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।